मेरा नाम एक्स मुस्लिम अब्दुल्ला है। यह चैनल किसी भी मुसलमान के प्रति नफरत फैलाने के लिए नहीं है। हम यहाँ केवल वही इस्लाम दिखाते हैं जिसकी व्याख्या कुरान और हदीस में की गई है। हम न तो कोई बात जोड़ते हैं और न ही कुछ छुपाते हैं। अगर किसी को हमारे कंटेंट से आपत्ति है तो पहले कुरान और हदीस को पढ़े, फिर हमसे सवाल करे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इंडियन एक्स मुस्लिम अब्दुल्ला चैनल पर। जैसे कि आप सभी को मालूम है, मेरा नाम है अब्दुल्ला और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि लोंडी के ऊपर जब हम इन आलिमों से, मुफ्तियों से सवाल करते हैं तो ये उसके जवाबात किस तरीके से देते हैं, इनके जवाबों में कितनी सच्चाई होती है, वो कितना ये झूठ बोलते हैं। आज की इस वीडियो में हम इसी बात पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है भाइयों, बने रहे हमारे साथ। तो सबसे पहले तो ये आलिम मुफ्ती लोग ये कहते हैं कि इस्लाम ने गुलामी को शुरू नहीं किया। तो ये हम कभी भी नहीं कहते कि इस्लाम ने गुलामी को शुरू किया। ठीक है भाइयों। फिर दूसरी बात ये कहते हैं कि इस्लाम ने गुलामी को खत्म करा है। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि इस्लाम ने गुलामी को खत्म नहीं किया है। मैंने खुद पर्सनली कई आलिम मुफ्तियों से बात करी है, उन्होंने ये कहा है खुद कि अगर हिंदुस्तान के अंदर शरीयत लागू होगी तो हम गुलाम दोबारा बनाएंगे। तो इस्लाम ने गुलामी को खत्म नहीं किया है। इस्लाम के अंदर गुलामी अभी भी मौजूद है, लेकिन दुनिया में गुलामी नहीं है। ये दुनिया में गुलामी को खत्म भी इस्लाम ने नहीं किया है, क्योंकि हमें कुरान के अंदर, हदीस के अंदर कोई भी ऐसी हदीस या आयत नहीं मिलती है जिसमें ये लिखा हो आज के बाद कोई भी गुलाम नहीं बनाएगा और जो कोई गुलाम बनाएगा वो जहन्नम की आग में सड़ेगा। हमें कोई भी हदीस या आयत नहीं मिलती है। तो इसका मतलब इस्लाम ने गुलामी को द एंड नहीं किया है। इस्लाम के हिसाब से गुलामी किताबों में अभी भी मौजूद है। वो तो मजबूरी के तहत आज गुलाम नहीं बनाए जा रहे हैं, क्योंकि इंटरनेशनल कानून बन चुका है कि कोई भी आदमी किसी को गुलाम नहीं बना सकता। तो इस वजह से गुलामी आज के टाइम में दुनिया में नहीं है, ये वजह है। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि ये आलिम मुफ्ती लोग हमें ये कहते हैं कि गुलाम को आज़ाद करने का सिस्टम इस्लाम ने दिया। यानी इस्लाम से पहले कोई भी गुलामों को आज़ाद नहीं करते थे, सिर्फ गुलाम बनाए या खरीदे जाते थे, कोई भी उनको आज़ाद नहीं करता था। लेकिन इस्लाम ने उनको आज़ाद करने के लिए किया। तो मैं आपको बता दूं कि जो भी आलिम मुफ्ती इस वीडियो को देख रहे हैं, ये आपकी सोच है तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि इस्लाम से पहले भी लोग गुलामों को आज़ाद करते थे। ये आपको स्क्रीन पर एक हदीस नजर आ रही है, ये सही बुखारी की हदीस है 2538। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है कि हकीम बिन हिजाम ने अपने कुफ्र के ज़माने में 100 गुलाम आज़ाद किए थे और 100 ऊँट लोगों की सवारी के लिए दिए थे। फिर जब इस्लाम लाए तो 100 ऊँट लोगों की सवारी के लिए दिए और 100 गुलाम आज़ाद किए। फिर इन्होंने बयान किया कि मैंने रसूलुल्लाह से पूछा, या रसूलुल्लाह, कुछ उन नए कामों के मुतालिक आपका क्या ख्याल है जिन्हें मैं सवाब की नीयत से कुफ्र के ज़माने में किया करता था। तो इस बात से बिल्कुल जाहिर हो चुका है कि इस्लाम से पहले भी लोग गुलामों को आज़ाद करते थे। खुद इसे हदीस के अंदर लिखा हुआ है, सहाबी कह रहे हैं नबी से कि कुफ्र के टाइम में मैंने 100 गुलाम आज़ाद किए थे। तो ये वाली बात बिल्कुल झूठ है कि गुलामों को आज़ाद करने का सिस्टम इस्लाम ने शुरू किया। नहीं, इस्लाम से पहले भी लोग, कुफ्र के ज़माने में भी लोग गुलामों को आज़ाद करते थे। आपके सामने हदीस मौजूद है। ठीक है भाइयों। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमें ये आलिम मुफ्ती लोग ये कहते हैं कि अगर आप किसी गुलाम को मारते हैं तो उसको आज़ाद करना पड़ेगा। इसमें आज़ादी का सिस्टम है, यानी गुलाम को मारने पर आज़ाद का सिस्टम बनाया गया इस्लाम के अंदर। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर ये वाली बात हकीकत में हो जाए कि कोई भी मालिक अपने गुलाम को मारेगा, उसे आज़ाद करना पड़ेगा, तो भाइयों फिर तो इस तरीके से आप सारे गुलामों को आज़ाद कर देंगे। हर आदमी अपने आप को आज़ाद करवा लेगा। मतलब जो भी गुलाम है अपने आप को आज़ाद आपसे करा लेगा। किस तरीके से? कि जब आप उसे कहेंगे कि जब पानी भर के लिया, वो नहीं लाएगा, आप उसे मारोगे, वो गुलाम आज़ाद हो जाएगा। ये तो कोई भी गुलाम काम ही नहीं करेगा। क्यों जी? क्योंकि आप उसे मारोगे नहीं। तो इस तरीके से बिल्कुल से सिस्टम गलत है कि मारोगे तो आज़ाद करना पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि खुद हमारे अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु, इन्होंने गुलाम को मारा था। ये आपके सामने एक हदीस स्क्रीन पर नजर आ रही है, अबू दाऊद की हदीस है 1818। इसके अंदर लिखा हुआ है कि अबू बकर सिद्दीक अपने गुलाम को मारते हैं और रसूल अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें ये करते हुए देखकर मुस्कुरा रहे हैं। आप इस हदीस को पढ़िएगा जरूर, आपको पता चलेगा। मैं इस वजह से नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि हदीस लंबी है, इस हदीस को पढ़ते वक्त वीडियो लंबी हो जाती है, तो मैं नहीं चाहता कि वीडियो ज़्यादा लंबी हो। ठीक है भाई, अब आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ और हमारे इस्लाम के अंदर बताई जाती है कि हमारे नबी ने गुलाम को आज़ाद करने पर ज़्यादा जोर दिया है कि गुलाम को आज़ाद करना आपके लिए बहुत ही सवाब है, वो करना चाहिए गुलामों को आज़ाद। इस पर ज़्यादा जोर दिया गया है। मैं तो आपसे पहले ये कहना चाहूँगा कि गुलाम बनाना ही क्यों है भाई? आप एक बार बताइए, अगर आपको गुलामी पसंद नहीं है तो गुलाम बनाए क्यों रहो? आप उसको जहाँ से बनाए जा रहे हैं वहाँ पर रोक लगानी चाहिए भाई। आज़ाद करना, उसे खाना खिलाना, उन्हें मारना नहीं है, उन्हें बढ़िया तरीके से रखना, उन्हें हुकूक क्यों तय कर रहे हो आप उनको बनाने से रोकिए ना। क्योंकि आज के बाद गुलाम बनाना नहीं है। ये तो वो जैसी मिसाल हो गई कि दारू की फैक्ट्री तो खूब चलाओ, हर गली में दारू की फैक्ट्री लगा दो, लेकिन दारू जो गली में नहीं पीनी है, आपको घर में पीनी है।
ये आपको गिलास में, कंच वाले गिलास में पीनी है, स्टील वाले गिलास में नहीं पीनी है। मतलब आप उसके नियम बना रहे हैं, उनके नियम तय कर रहे हैं। ये नहीं कि वो फैक्ट्री ही ना लगाएं, गुलाम ही ना बनाएं। कोई भी किसी पर हमला कर कर किसी की बहन बेटी को गुलाम नहीं बनाएगा। ये वाली कोई भी एक भी आयत या हदीस नहीं है। ये वाली बात होनी चाहिए। ये कि आप किसी की लड़की को, किसी की बहन को, किसी की बच्ची को आप मुर्गा खिलाओ, तंदूरी खिलाओ, चिकन खिलाओ, बिरयानी खिलाओ, फिर उसके साथ सोबत करो बगैर निकाह के, उसे अपने बिस्तर में घसीट के ले जाओ। ये तो बहुत गलत अमल हुआ ना यार। अच्छा खाना खिलाने क्या फायदा हुआ फिर? खुद सोचिए। मेरे हिसाब से तो गुलामी पे रोक लगाना मेन चीज थी। उसके हुकूक बनाना ये ज्यादा वैल्यूबल नहीं है मेरे हिसाब से। सबका अपना अपना हिसाब है भाई, ठीक है। तो ये आलिम लोग ये कहते हैं कि इस्लाम ने गुलामी को आज़ाद करने पर ज़्यादा जोर दिया है। तो भाइयों, आपको स्क्रीन पर ये सही बुखारी की हदीस नजर आ रही है 2592। इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है कि हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो एक बीवी थी, उन्होंने एक लोंडी को नबी को बिना बताए आज़ाद कर दिया। तो जब नबी की बारी उनके पास आने की हुई तो उस बीवी ने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिक्र किया कि मैंने आपसे बिना पूछे एक लोंडी को आज़ाद कर दिया, एक गुलाम औरत को आज़ाद कर दिया है। तो नबी उससे कहते हैं कि उसको आज़ाद करने की बजाय आप ननिहाल वालों को दे देती तो ज़्यादा बेटर होता, ज़्यादा अच्छा होता। तो भाई मुझे एक बात बताइए, गुलाम को आज़ाद करने पर जोर दिया गया है या गुलाम को आज़ाद करने पर रोक की गई है? तो इस हदीस के हिसाब से तो हमें ऐसा लगता है कि गुलाम को आज़ाद करने की बजाय आप अपने ननिहाल वालों को दो तो ज़्यादा बेटर है। इस हदीस के हिसाब से तो ऐसा ही महसूस होता है। क्यों जी? क्योंकि नबी खुद कह रहे हैं कि आप इसको आज़ाद करने की बजाय ननिहाल वालों को दे देती तो ज़्यादा बेटर होता। ठीक है भाई, सोचिएगा जरूर मेरी बात पर। ये बातें सोचने वाली हैं। ये इस तरीके से हमें झूठ बोलकर बेवकूफ़ बनाया जाता है और हम ठहरे बिल्कुल अनपढ़ गवार, हमें कुछ पता नहीं होता घंटा भी इस्लाम का। हाँ, हम मुसलमानों को कुछ नहीं पता। मुसलमानों ने कोई भी इस्लाम की किताबें नहीं पढ़ी, जैसा ये बता देते हैं वैसा यकीन कर लेते हैं। इसी तरीके से बताते हैं और हम हाँ मिलाए जाते हैं। चेक करना पढ़ने की हमें जरूरत ही नहीं है। क्यों जी? एक मेरी अभी अली भाई से बात हो रही थी, वो मुझसे ये कह रहे थे कि इस्लाम गुलामों के साथ अच्छा सलूक करने की कहता है, उन्हें खाना खिलाओ, अपने जैसा कपड़े पहनाओ और उनके साथ अच्छा व्यवहार करो, ये कहता है। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे ये बात बताइए, अगर मान लीजिए आपके रिलेटिव में कोई रिश्तेदार में आपकी बहन हो, बेटी हो, चाचा ताया कोई भी हो, किसी लेडीज को कोई आदमी उठा के ले जाता है, उसे खूब बिरयानी, तंदूरी, फ्राई, नहारी सब खिलाता है और फिर उसके साथ रात को बगैर निकाह के इंटरकोर्स करता है, मतलब रेप करता है, तो आपके लिए ये अमल बुरा है या फिर उसको खाना खिलाना वो एक अच्छा अमल है? बताइए, आप किसको पसंद करते हैं? इसको बुरा कहना समझते हैं या उसको अच्छा कहना समझते हैं? यार कहने का मतलब ये आप गुलाम बना ही क्यों रहे हो यार? ये मैं उनसे पूछ रहा था बार बार। इसका जवाब कोई भी नहीं देता यार। पता नहीं क्यों यार इस चीज को, ये बेसिक सी बात समझ नहीं आती यार। क्या यार, बड़ा मुश्किल होता है किसी मुसलमान को समझाना यार। बंदा बिल्कुल भी दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते यार। किसी की बहन बेटी को आप गुलाम बना ही क्यों रहे हो? आप कह रहे हो उसे अच्छा खिलाओ, अच्छा पिलाओ, मुर्गा खिलाओ, तंदूरी खिलाओ, उसे जोड़े के जोड़े पहना दो बढ़िया से बढ़िया, लेकिन फिर उसके साथ रात को बगैर निकाह के इंटरकोर्स करो, संभोग करो। इसको नहीं देख रहे भाई। उसे उठा के क्यों ला रहे हो? उसके साथ संभोग कर ही क्यों रहे हो? ये गलत है यार। खाना खिलाना कोई अच्छी बात थोड़ी ना है यार। खाना खिलाओ, दूसरों को खिलाओ, अपने पड़ोसियों को, गरीबों को खिलाओ, खूब बढ़िया भंडारे कर दो खूब। क्यों जी? पता नहीं यार, मैं समझ में नहीं आता कि लोग बागों की समझ में बेसिक सी बातें भी क्यों नहीं आती यार। मतलब हम मुसलमानों का ब्रेन वॉश इतना क्या होता है इन आलिमों ने बचपन से कि हमें सीधी सीधी बातें भी समझ नहीं आती। मतलब उन्हें ये चीज बुरी नहीं लग रही कि किसी की बहन बेटी को उठा के ला रहे हैं, उन्हें ये चीज सही लग रही है कि खाना खिलाने कह रहे हैं। क्या है? ठीक है भाई, अब आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपके सामने कुछ और हदीसें ऐसी रखना चाहूंगा जिससे एहसास होगा कि गुलाम को आजाद करने पर जोर नहीं दिया गया है। ऐसी बहुत सारी हदीसें कुछ आपके सामने मैं रखना चाहूंगा। ये आपको स्क्रीन पर सही बुखारी की हदीस नजर आ रही है 2415। इसके अंदर लिखा हुआ है कि एक शख्स ने अपना एक गुलाम आजाद किया, लेकिन उसके पास उसके सिवा और कोई माल ना था, इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे उसका गुलाम वापस करा दिया और उसे नुए बिन नुमान ने खरीद लिया। यानी एक आदमी ने अपना गुलाम आजाद कर दिया तो नबी ने उसका गुलाम उसे वापस करा दिया और फिर उसको किसी दूसरे साहबा ने खरीद लिया। तो ये आजाद करने पर जोर दिया जा रहा है, ये आजाद करने पर रोक दी जा रही है। ये आपको स्क्रीन पर एक और हदीस नजर आती है सही बुखारी की 2534। इसमें लिखा हुआ है, हम में से एक शख्स ने अपनी मौत के बाद अपने गुलाम की आज़ादी के लिए कहा था, फिर नबी करीम ने इस गुलाम को बुलाया और उसे बेच दिया। यानी इसमें कहा जा रहा है कि नबी ने उस आज़ाद गुलाम को बेच दिया। यानी एक आदमी ने अपनी मौत के वक्त
एक गुलाम को आज़ाद करने के लिए कहा कि मेरा गुलाम मेरी मौत के बाद आज़ाद हो जाएगा। नबी ने उसे बेच दिया, आज़ाद गुलाम को बेच दिया। और आप कह रहे हो कि आज़ाद करने पर जोर दी जा रहा है। भाई आप कह रहे हो कि आज़ाद करने पर जोर दी जा रही है, यहाँ तो आज़ाद करने पर वो रोका जा रहा है। ये सुनन इब्न माजा की हदीस है 2345। इसमें लिखा हुआ है कि हजरत इमरान बिन हुसैन से रिवायत है कि एक आदमी के 6 गुलाम थे, उसके अलावा और कोई माल नहीं था। उसने वफात के वक्त उन सबको आज़ाद कर दिया। रसूलुल्लाह ने उनके 3 हिस्से किए, फिर 2 गुलामों को आज़ाद कर दिया और 4 को गुलाम रहने दिया। नहीं, एक आदमी ने मौत के वक्त अपने कुछ गुलामों को आज़ाद कर दिया था, तो उसमें से क्या करा, उसमें से 2 गुलाम को आज़ाद कर दिया और 4 को गुलाम ही रहने दिया। मुझे बताइए, आप खुद फैसला करिए कि क्या गुलाम को आज़ाद करने पर जोर दी जा रही है या उन्हें गुलाम को आज़ाद करने से रोका जा रहा है। ये नबी खुद रोक रहे हैं यार आज़ाद करने से। इन हदीसों से ऐसा महसूस हो रहा है। ये आपको स्क्रीन पर एक सही मुस्लिम की हदीस नजर आ रही है 4299। इसके अंदर लिखा हुआ है कि हमारे उमर रजी अल्लाह अन्हु ने एक गुलाम को आज़ाद किया और जमीन से कोई चीज़ या लकड़ी वगैरह उठाई और कहा कि इसको आज़ाद करने का इतना भी सवाब नहीं, मतलब आज़ाद करने का कोई अजर ही नहीं है इतना। गुलाम को आज़ाद करने का भी अजर नहीं बताया गया इस्लाम के अंदर। उमर खुद कह रहे हैं कि कितना अजर है उसको आज़ाद करने का, इतना भी नहीं है जितना उन्होंने एक जमीन से कुछ लकड़ी वगैरह उठाई थी और कहा कि इतना भी उसका अजर नहीं है उसको आज़ाद करने का। क्या आप खुद सोचिए इस चीज़ का। एक चीज़ और हमारे मुसलमान भाई बताते हैं कि इस्लाम के अंदर गुलामों को लेकर एक मुकातबत होती है। मुकातबत कहते हैं कि गुलाम जो है अपनी एक रकम तय करता है कि मैं आपको इतनी रकम दूंगा तो आप मुझे आज़ाद कर देंगे, मैं आपको इतने पैसे कहीं से कमा के ला के दूंगा तो आप मुझे आज़ाद कर देंगे। फिर वो मालिक जो है तय कर लेता है, ठीक है तो मुझे इतनी रकम दे दो, आज़ाद हो जाएगा। तो लेकिन मैं आपको एक बात और बता दूं कि मुकातबत भी जब ही होगी जब मालिक की मर्जी होगी। अगर मालिक मुकातबत नहीं करना चाहता तो गुलाम मुकातबत नहीं कर सकता। और उसके लिए भी गुलाम के अंदर इतना हुनर होना चाहिए कि वो किसी चीज़ का कारीगर हो, कहीं काम करके पैसे कमा सकता हो। अगर मान लो उसमें कोई हुनर ही नहीं हो, पैसे कहाँ से कमा कर देगा। तो तुम्हारा भी तो घर का काम करना है उसे, फिर बाहर का भी करना, उसकी जो जिंदगी आफत आ जाएगी। भाई बाहर काम करके पता नहीं पाई पाई जोड़ के तब वो तुम्हें पैसे देगा, तब उसे आप आज़ाद करोगे, उसमें भी आपकी मर्जी चलेगी। ये आपको स्क्रीन पे एक रेफरेंस नजर आ रहा है, तफसीर कुर्तबी है, मसला नंबर 3 है और 24 की 33 यानी नूर की 33 है। इसमें लिखा हुआ है कि अगर गुलाम मालिक से कहे कि मुझे आज़ाद कर दे या मुझे मुरब्बर बना दे या मेरी शादी कर दे तो बिला जुमा मालिक पर ऐसा करना लाजिम नहीं। इस तरह मुकातबत भी लाजिम नहीं क्योंकि वो भी मुआवजा है और बगैर रजा के सही नहीं। यानी इसके अंदर वो क्लियर लिखा हुआ है जब तक मालिक की मर्जी नहीं होगी मुकातबत नहीं होगी। ठीक है भाई, और मालिक कब मुकातबत करेगा, जब मालिक उसे राजी होगा। और राजी कब होगा ये मुसलमान मालिक, जब वो मुसलमान बनेगा। बहुत से तो मुसलमान बनने पर भी राजी ना होंगे, वो उसकी मर्जी चल रही है, क्योंकि मुसलमान तो काफिर से कभी भी खुश नहीं हो सकता। क्यों जी, तो बस आप खुद सोच लीजिए मुकातबत की कितनी हैसियत है इस्लाम के अंदर, कुछ भी नहीं है। ये आपके सामने स्क्रीन पर अबू दाऊद की 3282 नंबर की हदीस नजर आ रही है। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है कि एक आदमी ने अपनी गुलाम लोंडी को थप्पड़ मारा और इस वजह से उसने उसे आज़ाद कर दिया। तो नबी उस लोंडी गुलाम को बुलाते हैं और पूछते हैं कि अल्लाह कहाँ है आसमान में, मैं कौन हूँ अल्लाह का रसूल, कि बिला सुबह से आज़ाद कर दो ये मुसलमान। तो इस हदीस में ये जाहिर होता है कि मुसलमानों को ही आज़ाद किया जा रहा है। यानी वो लड़की अगर ये कह देती कि मुसलमान नहीं हूँ तो क्या नबी कहते कि तू आज़ाद नहीं है। और अगर वाकई इस बात में सच्चाई है तो उसे पूछा क्यों गया कि मैं कौन हूँ, अल्लाह कहाँ है, क्या मतलब है पूछने। जब आज़ाद कर दिया तो आज़ाद हो गया, फिर पूछ भी रहो, फिर तुम क्यों कह रहे हो कि आज़ाद कर दो इसको पूछने के बाद। तो इस चीज़ से बिल्कुल क्लियर ये जाहिर होता है कि ये मेरे ख्याल से मुसलमान लोग ये मुसलमानों को ही आज़ाद करते। तो ये जाहिर सी बात भी है यार, काफिर से तो खुश हो ही नहीं सकते, मुसलमान से ही खुश होंगे और खुश होकर ही उसे आज़ाद करेंगे अपनी मर्जी से। सिंपल सी बात है। अब तक हमारी मर्जी नहीं वो आज़ाद ही नहीं होगा, मुकातबत भी तय नहीं करेगा, सिंपल सी बात है। तो काफिर तो कहीं पर भी आज़ाद हो ही नहीं सकता मेरे हिसाब से, जहाँ तक मेरी सोच कहती है इन हदीसों के हिसाब, सॉरी मेरी सोच इन हदीसों के हिसाब से है। अभी आप सोचो कि ये मेरी पर्सनल खुद की सोच है, नहीं भाई, इन हदीसों से ही ऐसा महसूस होता है कि मुसलमान तो सॉरी इन हदीसों से तो ऐसा एहसास होता है कि काफिर तो आज़ाद हो ही नहीं सकता। तो आज़ाद करने के बाद भी नबी उसे बुला के पूछ रहे हैं कि भाई तू मुसलमान हो गई है, मतलब इस तरीके से पूछ रहे हैं अल्लाह कहाँ है मैं कौन हूँ, अच्छा ये मुसलमान हो गई इसे आज़ाद कर दो। सोचो भाई, ठीक है। ये आपको स्क्रीन पर सही बुखारी की हदीस नजर आ रही है 5433। इस हदीस में लिखा हुआ है कि नबी के पास एक दर्जी गुलाम था। ये बुखारी की 6707 नंबर की हदीस नजर आ रही है। इसके अंदर भी लिखा हुआ है कि एक रिफा बिन जैद ने नबी को गिफ्ट में एक गुलाम दिया था। ये आपको इसके ऊपर सही बुखारी की 7263 नंबर की हदीस नजर आ रही है। इसके अंदर भी लिखा हुआ है कि सीढ़ी पर के ऊपर एक
खड़ा रहता था एक गुलाम नबी के घर पर। ये अबू दाऊद की 332 नंबर की हदीस नज़र आ रही है। इसमें भी कहा गया है कि ये जब गुस्ल के लिए नबी के घर गए तो एक काली सी लोंडी बुलाई गई उनके पास, पानी लेकर वो लेकर आई। तो नबी के पास एक लोंडी थी, वो काली सी। तो इन सारी हदीसों से ऐसा महसूस होता है कि नबी के पास गुलाम थे, लोंडिया गुलाम भी थी, आदमी गुलाम भी थे, तो नबी गुलाम रखते थे। ठीक है भाइयों, अब आगे बढ़ते हैं। ये आपको स्क्रीन पर अबू दाऊद की हदीस नजर आ रही है, इसका नंबर है 4361 और ये सुनन नसाई के 4075। इन दोनों हदीसों में क्या लिखा हुआ है कि एक अंधे गुलाम के पास एक लोंडी थी, उसने उस लोंडी को मार डाला इस वजह से कि वो नबी को बुरा भला बोलती थी। और जब ये केस नबी के पास आता है तो नबी उसको, अंधे आदमी को कोई सजा नहीं देते, सिर्फ इस वजह से कि वो नबी को गाली दिया करती थी, इस वजह से उसको मारना हलाल हो गया, उसको मारना कुछ गलत नहीं है। यानी कोई किसी अपने गुलाम को मारना चाहे तो मार भी सकता है इस हदीस के हिसाब से, अगर वो नबी को कोई बात बुरी भली बोलता है तो। ये आपको स्क्रीन पर सही बुखारी की हदीस नजर आ रही है 5204। इसके अंदर क्लियर लिखा हुआ है कि आप अपनी बीवियों को इस तरीके से न मारो जिस तरीके से आप अपने गुलामों को मारते हो। तो भाइयों मुझे एक बात बताइए कि उनको मारने के लिए भी इजाज़त दी जा रही है और उनको जान से भी मार रहे हैं कुछ लोग, अगर वो कुछ बुरा भला नबी के बारे में बोल रहे हैं, तो ये कहाँ तक सही है आपके हिसाब से? तो भाइयों मैंने आपके सामने सारी हदीसें रख दी, आपके सामने सारे रेफरेंस रख दिए, किस तरीके से ये लोग आम मुसलमानों का बेवकूफ़ बनाते हैं। जब कोई मुसलमान हमसे हमारी वीडियो को देखकर इनसे सवाल करता है तो ये किस तरीके से जवाब देते हैं, उन बेचारों को कैसे गुमराह करते हैं, क्योंकि उनको उनके ऑपोजिट की कोई भी हदीस मालूम नहीं होती, बेचारे वो पढ़ते नहीं हैं, तो इस वजह से वो उनकी बातों में आ जाते हैं। तो भाइयों मैंने आपको जितने भी रेफरेंस दिए हैं आपको स्क्रीन पर दिखा के दिए हैं और उस पर अपनी राय रखी है मैंने कि मेरी ये राय, लेकिन वो राय भी मेरी खुद से ही नहीं बनाई है, वो उस हदीस से या उस आयत से बनाता हूँ मैं, जो मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता हूँ। ठीक है भाइयों, वीडियो लंबी हो गई है, अगर आपको ज़्यादा बोर किया हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि वीडियो को ज़्यादा छोटी करूँ, लेकिन वीडियो फिर भी लंबी हो जाती है क्योंकि बातें निकलती जाती हैं, जितनी बात करो उतनी बात निकलती जाती है, और भी ये वीडियो लंबी हो सकती थी, मैंने कोशिश करी इसको छोटी करने की। ठीक है भाइयों, तो भाइयों आपसे सिर्फ इतना कहना है कि हम जितने भी इंसान हैं सब एक ही हैं, और कोई भी आइडियोलॉजी हमें तोड़ती है, हमारे भाईचारे को ख़राब करती है, हमें आपस में एक दूसरे को मजबूर करती है नफरत करने पर, दूसरे को काफिर कहने पर, दूसरे को बुरा कहने पर, दूसरे की इबादतों को तोड़ने पर, दूसरे के दिल में खून से रखने पर, दूसरे के खिलाफ नफरत रखने पर, उस आइडियोलॉजी को छोड़ देना चाहिए। कि कोई दुनिया बनाने वाला कभी भी आपको ये वाली बात नहीं कहेगा कि भाई तुम दूसरों से नफरत करो, लड़ो, मरो, यार नहीं कहेगा वो। तो बस मुझे इतना ही कहना आपसे मेरे भाइयों कि जो भी आइडियोलॉजी ऐसा काम करती है, हमें बांटती है, हमें तोड़वाती है, हमें एक होने से रोकती है, उस आइडियोलॉजी को हमें छोड़ देना चाहिए, चाहे वो किसी की भी। ठीक है भाइयों, बस इतना ही कहना था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, मिलजुल के प्यार मोहब्बत से। जय हिंद, वंदे मातरम।